जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की सूची जारी, अनुप्रिया, पल्लवी और अपर्णा की वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव वो संपन्न हो चुका है और जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के दम पर ही आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की प्रथम सबसे बड़ी पार्टी बनकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है। जहाँ पर लगातार लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद लगातार जो दिग्गज नेता है लगातार अखिलेश यादव जी में विश्वास जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं। लगातार बसपा, आरएलडी, भाजपा की जो पार्टियां उन्हें छोड़कर लगातार जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आगामी जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पीडीए की लड़ाई लड़ने की बातें कर रहे हैं। उसी के साथ ही साथ जहाँ पर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और उस विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी पीडीए की जो रणनीति है उसको धार देंगे और धार देने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार जो आरक्षण को लेकर जो छेड़खानी की जा रही है उसको लेकर भी लगातार अखिलेश यादव जी सरकार पर हमलावर है। तो कहीं ना कहीं देश की जो आबादी है, देश की जो आवाम है, जो पीडीए परिवार से संबंधित है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी में विश्वास और आशा भरी निगाहों से देख रही है। और लगातार अखिलेश यादव जी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करके भी दिखाया इस बार के लोकसभा के चुनाव में, जहां पर 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव बीतने के बाद जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की जो नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और वहीं पर आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 दिग्गज नेताओं को लेकर जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं। तो पहला नाम जो है वो है पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी के हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सिरातू से है विधायक भी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना दल जो कमेरावादी है 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन था और गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वहाँ पर जब पल्लवी पटेल जी चुनावी मैदान में उतरी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उन्हें चुनावी मैदान में पटकनी दी और पटकनी देने के साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ से सिराथू की विधानसभा सीट से हरा दिया। और जहाँ पर पल्लवी पटेल ने जो केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया, उसके साथ ही साथ देश में और प्रदेश में लगातार पल्लवी पटेल जी छा गए और छाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने भी के नेतृत्व में पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की विधायक बने और विधायक बनने के साथ ही साथ लगातार विधानसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर इन्होंने सरकार को घेरा भी है। हालांकि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर लगातार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा था, तभी पल्लवी पटेल जी ने अखिलेश यादव जी से शर्त रखी कि और शर्त रखने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर वह अपने प्रत्याशियों को उतारना चाह रही थी। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल जी को 1 सीट देना चाह रहे थे, फूलपुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से, और वो भी उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव जी वहाँ पर सम्मान सहित टिकट दे रहे थे। लेकिन पल्लवी पटेल जी 3 सीटों को लेकर अपनी जिद पर अड़ी नहीं। उसके बाद जो गठबंधन था वो गठबंधन अलग हो गया और गठबंधन के अलग होते ही पल्लवी पटेल जी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाया जिसे पीडीएम नारा दिया गया, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। ये नए नारे को देने के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में पूर्वांचल की 15 से 20 सीटों पर जो पल्लवी पटेल जी उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ उन सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गए। चुनावी मैदान में हारने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। जहां पर आप लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी की विधायक होने के साथ साथ लगातार जो जनप्रिय काम है वो कर भी रही हैं। लेकिन अब चर्चाएँ ये हैं कि पल्लवी पटेल जी अपने भविष्य को के बारे में सोचते हुए एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उससे पहले। वहीं पर हम बात करेंगे जो दूसरा नाम है अनुप्रिया पटेल जी। पल्लवी पटेल जी की बहन है अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, कैबिनेट मंत्री भी है भारत सरकार में। भारत सरकार में मंत्री होने के साथ साथ लगातार अनुप्रिया पटेल जो मुद्दे हैं
मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर अब हमलावर हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें मिली हुई थी, एक मिर्ज़ापुर, दूसरी थी रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट। हालांकि पिछले बार के चुनाव में जो मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अनुप्रिया पटेल जी बहुत अच्छे वोटों से जीती थी। वहीं पर जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट थी वहाँ से भी अनुप्रिया पटेल के जो प्रत्याशी थे वो जीत कर लोकसभा में पहुँचे थे, यानी कि 2 सीटें मिली, दोनों ही अनुप्रिया पटेल ने जीत ली थी। लेकिन अब जब 2024 में अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, उस नारे के तहत कहीं ना कहीं जनता जो है वो अखिलेश यादव जी के सपोर्ट में पहुंच चुके हैं, और सपोर्ट में पहुंचने के साथ ही साथ अब अनुप्रिया पटेल की जो 2024 के चुनाव में, जहां पर अनुप्रिया पटेल 2019 में लाखों वोटों से जीती थी, 2024 के चुनाव में महज 30,000 वोटों से जीत सकी। तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के अंदर भी अब जो मुद्दे हैं, जो आरक्षण को लेकर जो मुद्दे हैं, उसको लेकर लगातार वह जो उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। और वहीं पर अनुप्रिया पटेल की जो दूसरी जो सीट थी, रॉबर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट से इन्होंने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था, उसे सपा के प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में हरा दिया। तो अनुप्रिया पटेल जी भी अब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, जो आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे नौकरियों में आरक्षण की बात हो, चाहे फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो कहीं ना कहीं अब अनुप्रिया पटेल जी भी अखिलेश यादव जी के जो मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ बोल भी रही हैं। तो ये भी अनुप्रिया पटेल आगामी समय में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती हैं। वहीं पर बात करेंगे इसी कड़ी में जो तीसरा नाम चल रहा है, सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ, वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता, सैफी परिवार की बहू हैं। बहू होने के साथ ही साथ जो अपर्णा यादव है 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ साथ जब इन्होंने मीडिया के साथियों ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम राष्ट्र सेवा करने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से लेकर अब तक कोई भी उन्हें विशेष पद नहीं दिया है। हालांकि जो धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लोकसभा के चुनाव में इन्होंने चुनाव प्रचार निरहुआ के समर्थन में जरूर किया था, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में बनी हुई हैं। और अब खबरें ये आ रही कि जो अपर्णा यादव है वह समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। हालांकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बनाया था, हालांकि ये जीत नहीं सकी थी। तो अब अपर्णा यादव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। शामिल होने के साथ ही साथ जो करहल की जो विधानसभा सीट, वहाँ से उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा जा सकता है। इस तरह की खबरें लगातार सोशल साइट्स के माध्यम से हमें प्राप्त भी हो रही हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो लगातार पल्लवी पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी और अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन जो 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।